नमस्कार दोस्तों, मैं एसएन सर एक बार पुनः मैं आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज मैं शब्दालंकार में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले अनुप्रास अलंकार की चर्चा यानी कि अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद होते हैं उन 5 अलंकारों की चर्चा हो चुकी है। वो प्लेलिस्ट में बिल्कुल पड़ी हुई है। जितने भी हमारे साथी यदि न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं शब्दालंकार में जो यमक और श्लेष अलंकार, इन 2 अलंकारों की चर्चा हम करेंगे और बेहद ही आसान तरीका से। आइए दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। आइए हम चर्चा करेंगे सबसे पहले यमक अलंकार। तो दोस्तों, यमक अलंकार के जानने के लिए केवल 2 पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट है कि इसमें दोस्तों शब्दों की आवृत्ति, ठीक है, किसकी आवृत्ति होती है? शब्दों की आवृत्ति। और दूसरा पॉइंट जानना है दोस्तों कि जिन शब्दों की आवृत्ति हुई है उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, क्या हो? अर्थ भिन्न भिन्न, अर्थ भिन्न भिन्न। बस 2 पॉइंट ध्यान देना है दोस्तों कि यमक अलंकार में कि इसमें किसकी आवृत्ति होती है? शब्दों की आवृत्ति, यानी कि एक ही शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है। इसको भी ध्यान देना कि एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और उस शब्द की, जिस शब्द की आवृत्ति हुई रहती है, जितनी बार हुई रहेगी, हर पॉइंट पर, हर स्थान पर उसके अर्थ क्या होंगे दोस्तों? भिन्न भिन्न होंगे। तो अगर इसकी सटीक परिभाषा हम निकालते हैं तो कह सकते हैं जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। लिख सकते हैं जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना है दोस्तों। यमक अलंकार के लिए देखना है कि एक ही शब्द की आवृत्ति हुई रहेगी कई बार और हर आवृत्त शब्दों का अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। आइए इसके ऊपर जो हम उदाहरण लिखे हुए हैं दोस्तों उसको पढ़ करके समझेंगे। यमक अलंकार के हम 2 उदाहरण ऊपर दिए हैं दोस्तों, देखेंगे। पहला उदाहरण है ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। इसमें देखेंगे दोस्तों जोग और जोग, इस शब्द की आवृत्ति हुई है, ठीक है। किसकी हुई है? जोग और जोग। तो जोग और जोग 2 बार आया हुआ है किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। जोग शब्द का आवृत्ति हुई है और इन दोनों के अर्थ क्या है? पहले जोग का अर्थ है दोस्तों योग साधना। योग साधना, योग साधना का मतलब होता है निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ठीक है दोस्तों। और योग का अर्थ होता है योग्य, योग्य या लायक, ठीक है। ये उस समय का पद है दोस्तों, ध्यान देंगे, जब उद्धव जी गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म का उपासक बनाने के लिए आए हुए थे, संदेश देने के लिए आए हुए थे, बात कह रहे थे
तो गोपियों ने जवाब दिया था उद्धव को कि कहा कि उद्धव जोग जोग हम नाही। कहा था कि अय उद्धव जिस योग, पहले योग का मतलब उन्होंने बताया था योग साधना निराकार ब्रह्म। कहा कि अय उद्धव जिस निराकार ब्रह्म का उपासक बनाने आए हैं, जोग हम नाही, उनके योग्य हम नहीं हैं। ठीक है, क्या कहा था गोपिकाओं ने कि अय उद्धव जिस निराकार ब्रह्म का उपासक बनाने आए हैं हमें, जिस योग की बात हमसे कह रहे हैं, जिस निराकार ब्रह्म के बारे में हमें बता रहे हैं, उसके जोग हम नहीं, जोग हम नहीं का मतलब लायक नहीं है, अर्थात हम उसके योग्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जोग जोग दो ये शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन इन दोनों के अर्थ क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है। तो हमेशा ध्यान देना है दोस्तों कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हुई हो किंतु सभी के अर्थ अलग अलग मिल रहे हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसी तरह से एक ये पॉपुलर उदाहरण आप कई बार पढ़े होंगे कि कनक कनक ते सौगुनी मादक ताय दिकाय। तो पहले कनक का क्या अर्थ है, यहाँ पर देख रहे हैं कनक और कनक इस शब्द की आवृत्ति हुई है। इस उदाहरण को आप कई बार पढ़े होंगे। तो एक कनक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है दोस्तों धन दौलत या सोना, कुछ भी कहेंगे। ठीक है, धन दौलत। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप यमक अलंकार पहचान गए होंगे। केवल यही ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है और आवृत्त हुए शब्दों के हर पॉइंट पर, हर स्थान पर उनके अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे स्थान पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आइए, मैं आशा करता हूं कि आपको यमक अलंकार समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट अलंकार की चर्चा करते हैं, श्लेष अलंकार। देखिए दोस्तों, श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है, श्लिष्ट, और श्लिष्ट का अर्थ होता है सरेस, सरेस या चिपकने वाला पदार्थ, चिपकने वाले पदार्थ को सरेस कहते हैं। ठीक है, सरेस क्या चीज होती है, वो किसी चिपकने वाले पदार्थ को सरेस कहते हैं। ये श्लेष शब्द श्लिष्ट धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, सरेस। ठीक है, और सरेस क्या होता है, ये चिपकने वाला एक पदार्थ होता है। तो अब इसी चिपकने वाले पदार्थ से ही एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि श्लेष अलंकार वहां होगा जहां पर एक ही शब्द के में कई अर्थ चिपके हो। ठीक है, जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि श्लेष शब्द श्लिष्ट धातु से बना है और श्लिष्ट का अर्थ होता है सरेस, और सरेस दोस्तों जानते हैं कि यह एक चिपकने वाला पदार्थ होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि श्लेष अलंकार वहां होगा जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो। कई अर्थ चिपकने का मतलब यह होता है कि उसके कई अर्थ निकलते हो। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो इसकी परिभाषा हमेशा ध्यान देना है दोस्तों, जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण हम ऊपर दिए हुए हैं दोस्तों, एक बार देखेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोन। यहाँ पर पानी शब्द देखेंगे दोस्तों, पानी आया है। अब इस पानी शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं। एक पानी का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी, रहीम दास ने कहा है कि पानी के इसके कई अर्थ बताए हैं। एक पानी का मतलब होता है दोस्तों मान मर्यादा,
मान मर्यादा, इज्जत, ठीक है। और पानी का और भी अर्थ निकालेंगे तो ये वास्तविक जल से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। पानी क्या है? जल है जिसका हम हमेशा प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पानी का अर्थ, दूसरा अर्थ क्या निकाला जाएगा? मन मर्यादा से। कहा कि रहीमन पानी राखे, रहीम ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने पानी का, अपने मन मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बताया गया है कि अगर व्यक्ति का मान मर्यादा या इज्जत, प्रतिष्ठा अगर एक बार चली जाती है दोस्तों, तो वो कभी जीवन में वापस नहीं आती है। तो यहाँ पर रहीम ने कहा कि रहीमन पानी रखिए, तो वहां पर रहीम ने मान मर्यादा, इज्जत रूपी पानी की बात कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी के कितने अर्थ निकल रहे हैं? एक तो वास्तविक जल से, क्योंकि जल ही जीवन है, जिसका हम हमेशा उपयोग करते रहते हैं, कि जिसके बिना कुछ संभव नहीं है, क्योंकि जल ही क्या है दोस्तों? जीवन है। जल की बात हो गई पानी से। और दूसरे पानी का अर्थ क्या होता है? देखिए, कभी कभी लोग कहते नहीं तुम्हारा कोई इज्जत पानी है, ठीक है दोस्तों। तो पानी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान मर्यादा, इज्जत, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पानी के में ही, पानी शब्द में कई अर्थ चिपके हों, तो हमेशा ध्यान दे दीजिए दोस्तों, जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे दोस्तों, जो दूसरा दिया गया है कि को घटिए वृष भानुजा वे हल धर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा एक शब्द आया है दोस्तों। इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो होता है वृष भानुजा मीन्स माना जाता है राधा, ठीक है। और वृषभ होता है बैल, ठीक है। और अनुजा मीन्स होता है बहन, तो बैल की बहन। वृष भानुजा मीन्स क्या होता है दोस्तों? बैल की बहन। और वृष भानुजा मीन्स होता है वृषभ की पुत्री, यानी कि राधा जी, ठीक है। यहाँ पर वृष भानुजा के कितने अर्थ निकाले गए? दो अर्थ निकाले गए दोस्तों। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर किसी एक शब्द के कई अर्थ निकाले जाएं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। और यमक अलंकार जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो, किंतु हर आवृत्त हुए शब्दों की आवृत्ति भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है दोस्तों। इस तरह से मैं आशा करता हूं दोस्त कि आज आप यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपको तैयार हुआ होगा। इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं क्लास की समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।